उरी हमले के अंदर जो 18 सैनिक मारे गए हैं, मैं उनके ऊपर रागनी आपके बीच में रखूं। तो एक में दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आइए एक रागनी उरी हमले के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने है, कैसे इस रागनी में बताऊं। पहली कली के माध्यम से इशारा किया और संदेश दिया। और आप जानते हो 15 अगस्त 1947 को यह भारत माता आजाद हुई थी कि नहीं हुई थी? उससे पहले भी कोई पाकिस्तान था क्या? कहावत बनाई है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे वो हृदय नहीं, वो तो पत्थर है जिसे अपने देश से प्यार नहीं। इस देश की सीमा कर पहरा देते देते रात्रि का समय है। पिछले सितंबर के महीने में क्रूरता पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अधर्म से, धोखे से, छल से, सामने नहीं पीछे से पाकिस्तान के कुछ लोगों ने आकर के मेरे देश के 18 नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया। अब वो संख्या बढ़ के 20 हो गई है। हे सजनों, जब 18 जनाजे एक साथ निकले, जब 18 अर्थी एक साथ उठी, तो हमारी सेना का सीना छलनी हो गया। और उसी दिन हमारे देश के सैनिकों ने यह शपथ लिए, व्रत लिया कि हम जब 18 के बदले 36 नहीं मारेंगे तब तक दीपावली नहीं मनाएंगे। ये हमारे सैनिकों ने संदेश दिया। ये श्रोताओ, तुम यहां अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग हो सकते हैं, कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, लेकिन मैं किसी पार्टी विशेष की प्रशंसा करने नहीं आया हूं। मैं दो प्रधानमंत्रियों की तुलना कर रहा हूं, क्योंकि जब तक भारत माता रहेगी प्रधानमंत्री की कुर्सी तब तक रहेगी, बैठे कोई भी, ये बात अलग है। कभी मनमोहन सिंह थे, आज मोदी जी बैठे हैं, लेकिन जो तनिक हमारा सीना चौड़ा दे उसकी प्रशंसा करना लाजमी हो जाता है। एक तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जिसका नाम है नवाज शरीफ। शरीफ समझते हो? शरीफ किसे कहते हैं? जिसके अंदर शराफत हो, दयावान हो। पर सजनों, इसका नाम शरीफ जरूर है। जब कारगिल हुआ था तब भी यही बैठा था, आज उन्हीं में 18 मरे हैं तब भी यही बैठा है। लेकिन अब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है मित्रों। 18 मरे, ये न्यू बोलिया रे तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के। ओ रे तेरा नाम शरीफ काम गुंडों के, तने लोक लाज सब खोती। और ये वीरों की भूमि है। लोक लाज सब खोती। और बताया अरे 56 इंची सीने वाला देख लिया हमारा मोदी।
नहीं था ना, इसका जन्म 15 अगस्त को ही हो गया। लड़ा गए भाई भाई को अंग्रेजी शैतान। यानी कि साथियों, वेदों में ये लिखा है, ग्रंथों में ये लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु जरूर होती है कि नहीं होती? तो पाकिस्तान का जन्म भी यही हुआ था और पाकिस्तान की मृत्यु भी भारतीय सेना के साथियों की याद रखना, भारतीय सेना इनकी मृत्यु करेगी। क्यों? छोटा भाई करते करते भाई करते 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 सिर पे चढ़ गया, छाछ क्या दे दी, चौका में चली आई। क्या बताया पहली कड़ी में सुनिए। किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 10, किसी ने 11 और छाती कूटी नेताओं ने, देश के अनेकों मुख्यमंत्री ने कि मैंने इतने दे दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फैसला करने वाले आप हो, क्या एक जवान की कीमत 5 लाख रुपया है क्या साथियों? अगर 5 और 10 लाख एक जवान की कीमत नहीं है तो मैं 2 लाइन कह रहा हूं आज उन नेताओं को जो 5-10 लाख रुपया देके अपनी छाती कूटते हैं, वो दे दिया। सुनिए सज्जनों, तुम्हें ईमान और धर्म है, मेरी बात में जज्बात छिपा हो तो ताली देना, और अगर बात गलत हो तो चुपचाप बैठे रहना। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं जो सेना के नौजवानों की कीमत लगाते हो कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं, सतपाल महाशय जी, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं। अरे तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानव कीमत लौटा दी है वीर कसूता माओं को। अभी नहीं गजेंद्र महाशय जी, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, मानव कीमत लौटा दी है वीर कसूता माओं को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेठों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो ये मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को भेजो। 20-20 नहीं, हम 50-50 लाख रुपया भी दे देंगे। इतनी बड़ी जो सैनिक वीरता पूर्वक लड़ते हैं। अरे अमरीश पुरी ने दारू पी के, ये जितने भी फिल्मी एक्टर है ना, 5 बजे के बाद इनकी लाखों लाख रुपए की बोतल खुलती है। पता है इनका क्या योगदान है हमारी संस्कृति में? ये शाहरुख खान, सलमान खान खुले मन से कह रहा हूं, बताओ क्या योगदान है इनका हमारी संस्कृति में। और ये
कभी पाकिस्तानी कलाकार वो नहीं साथियों जो अपने जैसे काम करे वो अपना होता है। जो हमारे सैनिकों को मारे वो सारे इस धरती पर हैं, हम नहीं चाहते वो इस धरती पर हैं। आइए, जब हमारे 18 सैनिक मरे तो इनका जवाब पत्थर से दिया गया और सल्यूट करता हूं उस मां को जिसने ऐसा बेटा जन्मा। क्या बताया भला? अरे तुम आतंकवाद की शरीफ साहब अपनी तो बात छोड़िए, तेरा बाप भी आतंकवाद मिटाएगा, कोई बचा नहीं सकता दुनिया में। पर एक कहावत बना रखी है ना लोगों ने दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई बता दूं। एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। एक नया नेता पैदा हो गया इस देश में। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं लेकिन भजन उपदेशक हूं और सच्चाई बताना अपना धर्म समझता हूं। एक नया लड़का पैदा हुआ है कन्हैया कुमार, जिसने बयान दिया, मुझे बड़ी शर्म आई, कि भारत की सेना और भारत के सैनिक तो कश्मीरी महिलाओं का रेप करते हैं। क्या ये सच है? डूब कर ही मर जाना चाहिए ऐसे नौजवान को। अगर आज ये सैनिक ना होते तो हम जिंदे नहीं होते साथियों। और एक नेता, भाई साहब, एक नेता कहता है कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। कहता है नहीं कहता? जानते हो या बताऊं? असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि चाहे मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो दोस्तों, गुरुजी के इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो भारत का नमक खाए, भारत का पानी पिए, भारत की हवा में रहे, भारत की मिट्टी पर रहे और भारत माता की जय ना बोले, उसे रहना चाहिए क्या इस देश में? नहीं रहना चाहिए। तो दो लाइन दे रहा हूं, अच्छी लगे तो ताली बरसा देना या महफिल, कि जो भारत को करना नमन छोड़ दे, अरे जो भारत को करना नमन छोड़ दे, चला जाओ मेरा वतन छोड़ दे। जो भारत को करना नमन छोड़ दे, चला जाओ मेरा वतन छोड़ दे। जिन्हें मुल्क प्यारा नहीं अपना मजहब प्यारा है, वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे, इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। कश्मीर मांग रहे हैं, लाहौर को बचा लेना, ये भी भारत में एक दिन शामिल होगा। क्या बताया बता? समझ लिया कमजोर हमें, इसलिए करी ना लेगा क्या कश्मीर बचानी, अब मुश्किल लाहौर पूरे विश्व में कहीं मदद को
सितारा पाक की किस्मत बोली देख लिया नाम सरी नाम छोटी बहन प्रियंका यादव 100 रुपए इस गीत में देती हैं और इन्होंने एक बात बताई, आपके भाई शहीद हो गए, क्या नाम था? ओहो बहन जी, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपको सलाम करता हूं और आपकी माता को सलाम करता हूं। और मैं भाई रमेश चंद्र यादव जी को, वो इस धरती पे तो नहीं है, लेकिन हे राजस्थान के शेर, तू भारत माता की गोदी में बैठा होगा और हम सबको भी भारत माता की गोदी में बैठने का कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। लेकिन ये गुरु जी के धाम पर बैठी हुई तमाम पब्लिक रमेश चंद्र यादव को सलूट करती है, सलाम करती है, हम नमन करते हैं सभी। और 2 लाइन कहता हूं, संभवतः जब रमेश चंद्र यादव ने कुर्बानी दी होगी, जब शहादत दी होगी, 18 सैनिकों ने भी जब शहादत दी, तो हे सजनों 2 लाइन मुझे याद आती है। शहीदों का एक ही कहना होता है, एक ही पाठ पढ़ाया जाता है सैनिकों को, और वो कहते हैं, रमेश चंद्र यादव जी तो नहीं रहे, लेकिन हम और तुम बैठे हैं, और मैं रमेश चंद्र जी तो मैं याद करते हुए बड़े भाई मैं ये कहूंगा कि शहीदों की मज़ारों का, रमेश चंद्र जैसे शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे। रमेश चंद्र से शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे। अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे। अपने खून से सींच के चले गए रमेश चंद्र जी, अपने खून से सींच का, अपने खून से सींचा है इस भारत रूपी बगीचे को, इस भारत रूपी बगीचे की को कभी उजड़ने नहीं देंगे, इस किस्मत को कभी लुटने नहीं देंगे, इसको यूं ही महकता देखना चाहते हैं। मैं रमेश चंद्र जी की कुर्बानी से 2 बात कहता हूं। पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में कत्लेआम नहीं होने देंगे, संसद पे हमले जैसा इंतजाम नहीं होने देंगे, विश्व के अंदर पाकिस्तान तेरा नाम नहीं होने देंगे, और अब एक बार जंग छिड़ा तो युद्ध विराम नहीं होने देंगे। बलूचिस्तान के बारे में तो जानते होंगे, जो पाक ने जबरदस्ती दबा रखा है। ये साले कश्मीर मांग रहे, हमको बलूचिस्तान भी अपना करेंगे, और जैसे बांग्लादेश अलग करे था टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे पाकिस्तान के। कैसे साथियों, आइए इस लग ने कंस को मारा, दोनों की राशि नरदेव जी एक। राम ने रावण को मारा, नरदेव जी दोनों की राशि एक। और ओबामा ने ओसामा को मारा, दोनों की राशि एक। और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ दोनों की भी राशि एक। तो बात चल रही थी, शहीदों की मज़ारों का दिया बुझने नहीं देंगे, अपने इस तिरंगे को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने खून से सींचा है इस भारत रूपी बगीचे को, इस भारत रूपी बगीचे की खुशबू को कभी लुटने नहीं देंगे, कभी लुटने नहीं देंगे। आइए अंतिम कड़ी में क्या लिखा गुरुजी?
कहते हैं हमसे लड़ेगा, कश्मीर मांग रहा है। सन्नी देओल ने एक पिक्चर में कहा है कि अपना सिर ढकने के लिए तो झोपड़ी नहीं है, कश्मीर मांगने चल रहे हैं। अपनी औकात तो देखिए। कहते हैं सजनों कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों, जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से तो हम कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। तेरे सारी अकड़ लिकड़ जा तेरी, देख युद्ध कैसा रंग हमसे लड़ने को देखे, तू किन देशों को संग, बलूचिस्तान अलग कर देंगे, हमने पहले अलग करया बंगला, और मांगे मिले न भीख पाके तुझे, ऐसा बना दे ये बंगला। तेरा मांगे मिले भीख पाके तुझे, ऐसा बना दे ये बंगला। और धनी राम बेधड़क कहे रे, धनी राम बेधड़क कहे, धनी राम बेधड़क कहे, तन्ने तिब तय हो गई सोधी, देख लिया तन मोदी, नाम शरीफ ग्राम ढूंढो के। और सही है, नरदेव जी बहुत ही अच्छी रागनी आपने दिल को छूने वाली। और कहते हैं कि रेत को काट सके ऐसी कोई शमशीर नहीं, और नरदेव जी सरहद पर इतना खून बहेगा जितना गंगा में नीर नहीं। नरदेव जी घर का झगड़ा बाजार में करो ये ठीक तरीका नहीं। अरे कश्मीर किसका है ये हम बताएंगे, कोई अमेरिका नहीं। नरदेव जी हुआ युद्ध अब की बार तो मेरा कुछ नुकसान ना होगा,